और वही डॉलर नियंत्रित कर रहा है। ये जो आर्म्स और ये सब में तो शक्तिशाली वो है ही है, लेकिन सबसे शक्तिशाली उसका है डॉलर। डॉलर से ही वो स्विफ्ट जो सिस्टम उन्होंने निकाला है, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो दुनिया के 200 देश अमेरिकी फेडरल बैंक के ही सहारे काम करती है। सबके वहां पर ठिकाने हैं अमेरिका में, दुनिया के 200 देश से। और इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो स्वतंत्र नहीं है, नहीं है। डंडा चलता है तो ये उसके सामने झुक जाते हैं। बात खुलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। मैं चाहता नहीं हूं उसको खोलना, चाहता नहीं हूं खोलना। ये कंगना रनौत ने कह दिया था तो आप सबने मजाक उड़ा दिया कि भारत आजाद कहां है। अरे भारत 100% गुलाम है, 100% गुलाम है, यही मान के चलिए आप बस। लेकिन हम लोग साहस में, जोश में बोले जा रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं। आपको मालूम ही नहीं है कि आपका जो रिजर्व बैंक है वो काम कैसे करता है। रिजर्व बैंक के आका कौन है? आप नहीं है। और इसीलिए बिल गेट्स बिना अपॉइंटमेंट के आता है और भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलता है, और रिजर्व बैंक का गवर्नर माई बाप मेरे कह करके एक्स पर ट्वीट करता है कि आई मेट टुडे द बिलियनर बिल गेट्स। बेशर्मी, बेहयाई, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है ये। बेशर्मी, बेहयाई की पराकाष्ठा है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर वैसे होता नहीं है। तो आज तो मोदी जी को भी जवाब देना चाहिए। एक, हालांकि हमको फायदा हो रहा है, हमें कहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हमें फायदा है। रुपए का कीमत गिरेगा, डॉलर बढ़ेगा। लेकिन रुपए टूटता जा रहा है। मोदी जी याद कीजिए, जब आप गुजरात में थे तो आप कह रहे थे ये कौन सी इकोनॉमी है कि हमारा रुपए टूटता जा रहा है। अब 11 साल से आप सत्ता में हैं मोदी जी, अब आपको समझना तो पड़ेगा। अब आप सोचिए कि, और मैं जानता हूं कि आप चाह करके भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। आपके हाथ इन लोगों ने बांधे हुए हैं, हमें मालूम है। आपका कोई दोष नहीं है, हमें मालूम है आपका कोई दोष नहीं है। क्योंकि जो पिछली सरकारें थी, उन सरकारों ने दलाली करते 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 उसके सामने नतमस्तक होते 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 इस स्थिति में देश को लाके रख दिया है। तो एक जो स्विफ्ट सिस्टम है, वो सिस्टम यह है कि दुनिया भर के जितने बैंक हैं वो डॉलर में कारोबार करेंगे। और वो ऐसे समझिए कि अगर आपको चाइना से कुछ खरीदना है या आपको सऊदी अरबिया से तेल लेना है तो आपको डॉलर में कारोबार करना पड़ेगा। हेनरी किसिंजर ने 1971 में आकर के कह दिया सऊदी अरबिया वालों को कि साहब ऐसा है, सुनो, तुम डॉलर में तेल बेचोगे, खरीदोगे और बेचोगे। इसलिए उसको पेट्रो डॉलर कहते हैं। तो पूरा जो हेजेमनी है ये डॉलर की हेजेमनी है। और इसी डॉलर की हेजेमनी को तोड़ने के लिए ये जो ब्रिक्स का अलायंस है ये इकट्ठा हुआ कि चलो हम रूबल में बात कर लेंगे, टका में बात कर लेंगे, युआन में बात कर लेंगे, साउथ अफ्रीकन करेंसी में, ब्राजीलियन करेंसी में कुछ व्यापार कर लेंगे। इसकी भनक ट्रंप को लग गई और ट्रंप ये बात नहीं कर सकता है बर्दाश्त, क्योंकि इसी वजह से तो अमेरिका अमेरिका है। आप कल्पना कीजिए, ये जो वर्ल्ड बैंक बना, ये जो आईएमएफ बना, वो क्यों बना? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो देश खत्म हो गया, तबाह हो गया, भूखा नंगा हो गया। तो अमेरिका ने कहा कि हम देंगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैंक बनाते हैं, लेकिन सबको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी देंगे हम पैसा, डेवलपमेंट के लिए भी देंगे पैसा, लेकिन सबको उसका इंटरेस्ट देना। और इसीलिए 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 जो आपके पास जो आज आपका आपका जो ऋण है वो लाखों करोड़ में पहुंच गया है, लाखों करोड़ में। कभी भी अमेरिका वाले क्लेम करवा देंगे वाया वर्ल्ड बैंक और वाया आईएमएफ। खैर, अब अभी उसमें अभी मत जाइए। अभी सिर्फ ये समझिए कि ये जो लड़ाई की असली जड़ है उसमें डॉलर का खेल अब और तेजी से बढ़ रहा है। और ब्रिक्स वाले जो इकट्ठे हुए हैं अभी, भारत ने लेकिन अपना वॉरशिप नहीं भेजा वहां पे। भारत शांत है। रसिया वाले पहुंच रहे हैं, चाइना भी पहुंच रहे हैं,
ईरान भी पहुंच रहा है, साउथ अफ्रीका भी पहुंच रहा है। ईरान तो अपने को खुद को बचाने के लिए पहुंच रहा है। लेकिन अब एक सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह हुआ मित्रों कि यूरोप के तरफ से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी कह रही हैं कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही वल्गर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जॉर्जिया मिलोनी को जबरदस्ती पकड़ करके चूमना चाहता है ट्रंप, और जॉर्जिया मिलोनी भाग रही है। पहले तो उसको हाथ को थपथपाया और फिर चलिए यहां तक तो बात चलती है, लेकिन करीब ला करके उसके फोरहेड पे चुंबन करना चाहता था ट्रंप। तो जॉर्जिया मिलोनी हाथ छुड़ा करके वो भागी है वहां से किसी एक फोरम पे। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जॉर्जिया मिलोनी ने अभी कहा है कि नहीं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि ग्रीनलैंड पर और डेनमार्क पर जिस तरह से अमेरिका का रुख है, ये कंप्लीट इंपीरियलिस्ट रुख है और इसे